हारना इम्पॉसिबल विद अनिमेश। दोस्तों, हर एक इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, लेकिन सफलता ना पाने के पीछे उसका कोई ना कोई बहाना होता है। जी हाँ, हर एक इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और वही कमजोरी उसके बहाने का रूप ले लेती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो अब मैं आपको जो सुनाने वाला हूं उसे सुनने के बाद आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाओगे। आज की ये कहानी राजकोट के बैडमिंटन प्लेयर गिरीश शर्मा की है, जिन्होंने अपने बचपन में एक पैर गंवाया था, लेकिन एक पैर के सहारे ही उन्होंने पैरा ओलंपिक एशिया कप में देश को गोल्ड मेडल जिताया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या हुआ था गिरीश के साथ, चलिए जान लेते हैं। 1989 की बात है। गिरीश 2 साल के थे और अपने नाना से मिलने के लिए उनके गांव गए हुए थे। घर के बिल्कुल पास एक ट्रेन लाइन थी और थोड़ी थोड़ी देर में ही ट्रेन का आना जाना लगा रहता था। बालक गिरीश को बहुत अच्छा लगता था ट्रेन को आते जाते हुए देखकर। गिरीश अपने नाना के साथ बहुत ही अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन नाना की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। गिरीश अपने नाना को इस हाल में देखकर रोने लगा और एम्बुलेंस के पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका दाहिना पैर ट्रेन लाइन के ट्रैक में जा फंसा। उसने चिल्लाया, मम्मी पापा। जब तक मम्मी पापा आते तब तक देर हो चुकी थी। एक तेज रफ्तार में आती ट्रेन उसके दाहिने पैर के ऊपर से निकल चुकी थी। गिरीश के गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर था। करीब करीब हॉस्पिटल पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे लग गए। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण इमरजेंसी में गिरीश के दाहिने पैर को काटना पड़ा। 2 साल का बच्चा सिर्फ एक पैर के सहारे क्या कर पाएगा? समाज ने उसे वही टैग दिया जो हम सड़क पर किसी लाचार इंसान को देखकर कहते हैं, बेचारा। एक पैर और एक बैसाखी के सहारे गिरीश अब बड़ा होने लगा। पिता रेलवे में काम करते थे और गिरीश के 2 भाई थे। पिता ने कभी भी तीनों भाइयों में भेदभाव नहीं किया। गिरीश का छोटा भाई एक फुटबॉल प्लेयर था। अब गिरीश की उम्र 16 साल की हो गई थी और वो अपने छोटे भाई के साथ फुटबॉल मैच देखने जाया करता था। वहीं मैदान के किनारे कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हुए हमेशा नजर आते थे। वहीं से गिरीश को बैडमिंटन खेलने की रुचि जो है वो जागी। उसने एक बैडमिंटन एकेडमी ज्वाइन की। शुरुआत में एकेडमी वालों को भी कुछ खास भरोसा नहीं था गिरीश पर और उसके हालत पर तरस खाकर उसे एडमिशन दे दी। वैसे परिवार वाले और दोस्तों की बात करें तो उन्होंने भी इस बात को सीरियसली नहीं लिया था। सबकी सोच यही थी कि जो इंसान ठीक से चल भी नहीं सकता है वो बैडमिंटन क्या खेलेगा। वैसे ये सोच हर इंसान की होती है। मैं अगर आपको कहूं कि आपको एक पैर पे 1 घंटा खड़ा रहना है तो आप क्या करोगे? मुझे पता है 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आपके पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और आप अपने दूसरे पैर को नीचे रख दोगे या फिर कोई सपोर्ट ले लोगे या फिर नीचे बैठ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, एक पैर पे पूरी जिंदगी निकालना आसान नहीं है। लोग टूट जाते हैं, लोग हार मान लेते हैं, लेकिन गिरीश ने ऐसा कुछ नहीं किया। गिरीश की दिन रात की मेहनत और इच्छा शक्ति रंग लाई। वे 6 से 8 घंटे रोज एक पैर पर बैडमिंटन कोर्ट में खड़े रहकर प्रैक्टिस किया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा कुछ खास अच्छी नहीं थी। बैडमिंटन रैकेट खरीदने के लिए और दूसरे चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। इस कारण गिरीश ने कुछ दिनों तक कुरियर डिलीवरी बॉय का भी काम किया था। जो इंसान अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहेगा, उसका साथ ऊपर वाला भी देता है, समाज भी देता है और हर कोई देता है। वही हुआ। अपने मेहनत के दम पर 2015 में नेशनल लेवल बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीता गिरीश शर्मा ने। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें वर्ल्ड नंबर 2 का पोजीशन मिल चुका है सिंगल्स एंड डबल्स बोथ फॉर पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स। दोस्तों, जब गिरीश एक पैर पे अपने मंजिल तक पहुंच सकता है तो आप क्यों नहीं? एक और ऐसी कहानी के साथ आपसे रूबरू होऊंगा मैं अनिमेश अगले वीक। हमेशा याद रखिए, विनर्स कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी विनर्स नहीं बन पाते।